कोड आपका ई वाई। आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 1 का कहा आपसे कहा यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, ए एक वर्ग आव्यूह है और ए स्क्वायर बराबर ए है, तो आपको ज्ञात करने ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7 ए बराबर में क्या आएगा। ठीक है, ये आपको सिद्ध करने देखिए चाहता हूँ। ये आपको मालूम क्या सूत्र से आए, ए प्लस बी का होल क्यूब है आपका। ये आपका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab पुस्तक में ए प्लस बी। क्या करने आपको, इसी वाले में आपको रखने ए की जगह पे कैपिटल ए रखने हैं और आई की जगह पे आपको बी रखने हैं, सॉरी बी की जगह पे आपको आई रखने हैं, इस वाले सूत्र में रखना। ठीक है, तो अब देखिए चाहता हूँ आपको हो जाए ए क्यूब प्लस आई का क्यूब प्लस 3 ए की जगह पे कैपिटल ए हो जाए है ना आपकी आई। ठीक है, ए प्लस आई माइनस के 7 ए। ठीक है, देखिए चाहता हूँ इसे मैं ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू में ए प्लस देखिए तो आई क्यूब या आई स्क्वायर या आई आपका आई ही होता है, ये आपका आई है प्लस 3 इसके अंदर गुणा करिए ए स्क्वायर आई प्लस फिर इसके अंदर करिए 3a आई स्क्वायर माइनस के 7a। तब देखिए चाहता हूँ ये आपका ए स्क्वायर आपसे कहा कि ए स्क्वायर ए के बराबर है, तब लिखिए ए इंटू में ए प्लस आई। फिर आपसे कहा है देखिए ए स्क्वायर ए के बराबर इसे लिखिए 3ai प्लस 3a। आपसे कहा मैंने कि आई स्क्वायर आपका आई के बराबर मतलब आपका आई ही है माइनस के 7a। देखिए चाहता हूँ ए आई आपका ए के बराबर ही रहता है। ठीक है, अब a इंटू ए आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए आई सॉरी प्लस देखिए चाहता हूँ 3ai है मतलब 3a हो जाएगा आपका, ये भी 3a माइनस के 7a। देखिए चाहता हूँ ए स्क्वायर आपका ए के बराबर तो लिखिए ए प्लस आई 3 3 6a माइनस के 7a 6 1 7 देखिए 7a प्लस आई माइनस के 7 है। अब इससे इसे कैंसिल करिए, बच्चा आपका आई। इस सवाल का आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सही है बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का खा देखिए इससे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा समाकलन कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान आपसे पूछा। देखिए छात्रों इससे पहले आपको मालूम होगा कि कोस 2x के दो आपके सूत्र होते हैं, कोस 2x 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस ए। ठीक है, कोस 2x बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सूत्र तो और होते फिलहाल में 2 और होते हैं। वैसे आप देखिए आपका ये वाला प्रयोग है इसमें। ठीक है, हमें कोस स्क्वायर एक्स लाने हैं, तो अब इसे देखिए चाहता हूँ अगर हम एक उधर ले आवे देखिए चाहता हूँ तभी आपको हो जाएगा कोस 2x प्लस 1 बराबर में 2 कोस स्क्वायर एक्स। अब 2 आप नीचे ले आओ मतलब आपको हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बराबर कोस 2x प्लस 1 बटे में 2। मतलब जहां आपका कोस स्क्वायर एक्स है वहां पर इसे रख सकता है। ठीक है, तब इसका समाकलन करिए। देखिए चाहता हूं लिखिए आप 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 dx। इसका समाकलन कर दिए। देखा तो 1 बटे 2 dx प्लस cos 2x बटे में 2 dx। देखिए चाहता हूं इसका समाकलन आपका होगा x बटे 2। ठीक है, अब आप 2x को पहले t मने हो तब 1 बटे 2 आपका बाहर जी आपका 1 बटे 4 हो जाएगा, 1 बटे 4। और cos x का जो आपको समाकलन होता वो sin x हो जाएगा। ठीक है, sin x मतलब sin 2x प्लस c। तो cos 2x का समाकलन आपका माइनस के साइन। ठीक है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का खा आपका सही है, विकल्प आपका सही है, ये का नाम दूसरा सही है। ठीक है, अब इससे आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर आपका। ठीक है, ये देख सकते हो क्वेश्चन नंबर। ठीक है,
खा सही है। अच्छा कोस ले जाता हूँ, कोस एक्स का जो समाकलन होता है प्लस में ही होता है आपका, ठीक है, तो आपका यही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सही। ठीक है, इस साइड क्वेश्चन नंबर गा देखिए, पहले इसे नोट करिए। देखिए इस साइड दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका है गा, आपसे कहा माइनस आई कैप डॉट जे कैप प्लस, सॉरी, आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, प्लस जे कैप डॉट जे कैप माइनस के कैप डॉट में के कैप। देखिए चाहता हूँ, आपको मालूम होगा आई कैप डॉट आई कैप आपका माइनस एक हो जाएगा, यहाँ पर क्या आगे माइनस है, प्लस जे कैप मतलब का एक, ये वहां का एक माइनस का, ठीक है। आप इससे कैंसिल कर दो, बच्चा आपका माइनस एक इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का इससे दिखाते हैं, उससे आपसे घात पूछी है। देखिए सबसे बड़ी कोट की आप घात देखिए, कोट इसमें 2 है, देखिए आपका सबसे 2 आपको हुआ, ये आपकी कोट है, इसी के ऊपर कितनी घात है, 3 है, मतलब इसकी घात आपकी 3 है, घात बराबर 3। अब कोट 2 है, सबसे बड़ी कोट की घात देखनी होती है आपको, सबसे बड़ी कोट कितनी है, 2 है, इसकी घात कितनी है, 3 है। ठीक है, इसमें आपसे कहा ए से बी तक फलना होगा, ठीक है छात्रों, ए से बी तक वैसे फलना आपके बहुत से होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन आपको दिया है, इसमें थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही है कि और ऑप्शन वैसे इसमें नहीं है सही। ठीक है, ए 3 है आपका, बी 2 है और सी 3 है। ठीक है, सी 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया डा कंप्लीट। ठीक है, इससे आए क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, पहले इसे पहले नोट करिए, फिर 2 का देखिए। 2 के का मैं आपसे कहा देखिए जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 का देखिए, 2 का काम आपसे कहा टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस के 2। देखिए छात्रों, टेन इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है उसके हिसाब से इसका मान रखिए, तो टेन इनवर्स देखिए और सेक इनवर्स देखिए, सेक का जो मुख्य मान होता है 0 से पाई होता है, मतलब कि 0 से 180 के बीच में, तब ये आपका मान 120 का होगा, ये सीधे आपका टेन 23 का मान है, सॉरी टेन 60 का मान है, तब से आप लिखिए टेन 60 माइनस सेक इनवर्स, ये आपका सेक 120 का मान होता है, सेक 120। ठीक है, अब इससे इसे कैंसिल करिए, ठीक है, बचा आपका 60 माइनस, इसे देखिए 120, इसे आप घटाओ माइनस 60 बचे हैं, इसे आप जन के लिए पाई बटे 180, देखो तो 0 से 0 छतियां 18, मतलब आपका माइनस के पाई बटे 3 इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 2 का अब इससे क्वेश्चन नंबर देख जाते हो, क्वेश्चन नंबर आपका है 2 का खा। ठीक है, खा आपसे कहा सदिश 2 आई के प्लस जे के प्लस के तथा आई के माइनस के 4 जे के प्लस लेमडा के ये लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, तो छात्रों आपसे होगा लेमडा का मान ज्ञात कीजिए छात्रों, जब इनकी कंडीशन लंबवत हो, ठीक है, लंबवत है, तो मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में 0 होगा। ठीक है, आप ए वेक्टर इसे लिखिए 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस लेमडा के कैप बराबर में 0। देखिए छात्रों, आई कैप को गुणा करिए, एक हो जाएगा मतलब 2, ठीक है, माइनस के 4, के कैप एक, मतलब कि माइनस के लेमडा बराबर में 0। जब से आपके पास माइनस के 2 बचे हैं तो माइनस लेमडा बराबर में 0, आपके पास लेमडा बराबर 2, मतलब आपका लेमडा बराबर माइनस के 2 इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का खा। ठीक है, अब इस साइड देख क्वेश्चन नंबर आपसे कहा गा में, इसी में देखिए चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का गा। देखिए आपसे कहा कि पी ए बराबर मतलब ए की प्राप्तता आपको दी कितनी 0.6 है, बी की प्राप्तता पी बी बराबर आपको दी कितनी है 0.3 है, 0.3 है, ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया कितना है 0.18 है, तो आप से पी बाई ए की प्राप्तता पूछी है। ठीक है, पी बाई ए, देखिए छात्रों आपका फार्मूला हो जाएगा पी बी बाई ए बराबर
पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ए। आपसे पी बाई ए पूछा है, ए नीचे तो नीचे आप ए का मान ही रखिए, अगर आपसे नीचे बी होती तो नीचे आप बी का मान रखते, ठीक है, पी भी हो जाता, ठीक है। अब देखिए छात्रों, इंटरसेक्शन भी आपको दिया 0.18, ये आपको दिया 0 बटे में 0.6, ठीक है। आप एक 0 बढ़ा लो, ठीक है, दशमलव हटा दो, बच्चा आपका 18/60। अब इसका काटिए छात्रों, 2 नेम 18, 30, 3 का 9, 3 ढाई 30, बचा आपका 3/10। इस सवाल का आंसर है क्वेश्चन नंबर आपके 2 का गा। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का 3/10 आपका 10 आंसर, ठीक है। इससे आए क्वेश्चन नंबर 2 का आप घा देखिए, पहले इसे नोट करिए, ठीक है, फिर आप 2 का घा देखिए, ठीक है, 2 का घा, ठीक, घा देखिए इससे आगे 2 का घा, दो का घाव देखिए, आपसे कहा है घा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 + वाई बटे एक्स - 2 का व्यापक हल करो। व्यापक हल, आपसे व्यापक हल पूछा। देखिए छात्रों, आपको दिया डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 + वाई बटे में एक्स - 2। देखिए छात्रों, अब dx को उधर भेज दो, वाई वाला पता बदल लिया, अब तभी आपको होगा dy बटे 2 + वाई बराबर में dx बटे x - 2। अब दोनों का समाकलन कर दीजिए, ठीक है। इसका होगा लोग मोड 2 + वाई, इसका हो जाएगा लोग मोड x - 2 + c। यही आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का घा का, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर आपको 2 का अड़ा दिया, पहले इसे आप नोट करिए, फिर 2 का अड़ा देखिए आप, ठीक है, पहले इसे आप नोट करिए, फिर आप 2 का अड़ा देखिए। इसमें आपसे कहा, देखिए छात्रों, x + वाई बराबर अभी आपको दिया है 7, 4, 0, 5, ठीक है। और एक आपको समीकरण दिया है x - वाई बराबर -3, 0, 0, -3। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है, ठीक है। इससे आप विलोपन को हल कर लो, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ दे जाते हैं, देखिए आता हूँ सीधे जोड़ डायरेक्ट इसे, ठीक है। आप लिखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तब ये आपके बाई वाले पद कट जाए, बच्चा आपका x आपका हो जाएगा 2x बराबर, आप इनको भी जोड़ दीजिए, देखिए छात्रों 7, 4, 0, 5, बीच में प्लस का साइन -3, 0, 0, -3, तब यह होगा 2x बराबर 7 में से 3 आपके पास 4, फिर 0, फिर 4, 5 में से -3 आपके 2 बचे, ठीक है छात्रों। अब आप 2 का भाग करिए, बच्चा आपका देखिए छात्रों, सब में 2 का भाग 2 दूनी 4, मतलब 2, 2, 0, 1, ये आपका x का मान आ गया, ठीक है। यही x का मान उठाएगा, आप समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, ठीक है। तब देखिए छात्रों, देखिए x का मान रखने पर x का मान रखने पर आपका x + वाई बराबर 7, 4, 0, 5 ये आपको दिया था, ठीक है। आप क्या करने, आपको x यहाँ पे 2, 2, 0, 1 रखने हैं, ठीक है, 2, 2, 0, 1। तब देखिए छात्रों, ठीक है, इसमें शायद आपका x वाई का मान हो जाए, ठीक है। देखिए x यहाँ पे 2, 2, 0, 1 वाई बराबर में 7, 4, 0, 5, ठीक है। अब इसे इधर ले आकर आप घटा दो, ठीक है, तभी आपका बचा बाई बराबर, देखिए छात्रों, बाई बराबर 7, 4, 0, 5 -2, 2, 0, 1। जब इसे आप घटे देखिए जाते हो तो बाई बराबर 7 में से 2 गए आपके 5 बचे हैं, 0, 4 में से 2 आपके 2, 5 बचे आपके पास 4 बचे, ठीक है।
यही क्वेश्चन नंबर आपका 2 का हड़ा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इससे यही क्वेश्चन नंबर आप 3 का खा देखिए, पहले इसे नोट करिए। 3 का आपसे कहा ये थी ए बराबर समुच्चय में आपको दिया ए कमा बी कमा सी, बी बराबर आपको दिया समुच्चय में अल्फा बीटा गामा, तो बी से ए में फलनों, बी से ए में फलन की संख्या व एक एक ही अच्छादी फलनों की संख्या आपसे पूछ रही छात्रों। सबसे पहले इसमें कितने समुच्चय, मतलब कि आपका एन ए का मान कितना है, मतलब ए में कितनी संख्या है आपकी 3 है, इसी हिसाब से एन बी में संख्या भी आपकी 3 है। जब आपसे कहे बी से ए में, लिखिए आप बी से ए में फलनों की संख्या, फलनों की संख्या, तो आपका सूत्र हो जाएगा, देखिए छात्रों एन बराबर एन ए की घात एन बी। आपसे कहा बी से ए, अगर आपसे कहता कि ए से बी तो ए आपकी यहां होती और बी से आप यहां होती। ठीक है, एन ए मतलब 3 की घात 3 और 3 की घात 3 है आपका, इसका मतलब आपका आंसर है आपका 27। 3 का आपका होता 27, बी से ए में आपका हो गया 27। ठीक है, अब इसी में आपका सेकंड पूछा है कि क्या कहा एक एक ही आच्छादी फलनों की संख्या। देखिए छात्रों एन ए और एन बी दोनों में 3 अवयव है, 3 अवयव में, तो आच्छादी फलनों की संख्या हो जाएगी 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6। एक एक ही आच्छादी फलनों की संख्या आपकी आगे 6 है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर 3 का खा देखिए, पहले इसे आप नोट करिए। 3 का खा देखिए आप, तीन के खा में आपसे कहा देखिए छात्रों y बराबर ए कोस टी प्लस बी साइन टी, बी साइन टी। तो आपको सिद्ध करने देखिए छात्रों, तो सिद्ध करो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर में 0। ये आपको प्रूव करने, मतलब आपको सिद्ध करने। देखिए छात्रों इसका पहले आप टी के सापेक्ष देखिए छात्रों, आपके एक्स यहाँ पे टी होता। ठीक है, टी आपको होगा देखिए छात्रों आपका टी स्क्वायर ही होगा। ठीक है जी हाँ, यहाँ पे टी स्क्वायर है। ठीक है, क्यों टी के सापेक्ष ही अवकलन करें, लिखिए टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखिए टी के सापेक्ष डी पान डी टी करने पर देखिए तो डी पान डी टी वाई बराबर ए, डी पान डी टी कोस टी प्लस बी डी पान डी टी साइन टी। देखिए छात्रों ये आपका होगा डी वाई बटे डी टी। ठीक है, कोस टी का आपका अवकलन होता है माइनस के साइन टी, आपको देगा माइनस ए साइन टी प्लस साइन टी का अवकलन आपका होता है कोस टी, तब आपका होगा बी कोस टी। ठीक है, टी आपका एक बार अवकलन लिखिए एक्स के सॉरी टी के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, लिखिए टी के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः डी पान डी टी करने पर। ठीक है, करने पर तब देखिए छात्रों आपको जाएगा डी स्क्वायर बाई बटे डी टी स्क्वायर बराबर में माइनस ए डी पान डी टी साइन टी प्लस बी डी पान डी टी कोस टी। देखिए छात्रों ये आपका डी स्क्वायर बाई बटे डी टी का वर्ग बराबर में, अब साइन टी का आपका अवकलन होता है कोस टी, देखिए माइनस ए कोस टी प्लस इधर देखिए छात्रों कोस टी का अवकलन होता है आपका माइनस के साइन टी, फिर आपको हो जाएगा माइनस के बी साइन टी। देखिए छात्रों कोस टी का आपका माइनस के साइन टी हो गया। ठीक है, यहां से पहले आप देखिए छात्रों डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, यहां से आप माइनस कॉमन लो, बच्चा आपका ए कोस टी प्लस बी साइन टी
देखिए छात्रों, ये आपका बाई के बराबर है जो आपको दिया था। देखिए ए कोस टी प्लस बी साइन टी, यहाँ पर आप बाई रख सकता हो। इसकी जगह पे आपका बाई का मान है, तब लिखिए डी स्क्वायर बाई बटे डी टी स्क्वायर बराबर में माइनस के बाई। अब बाई इधर ले आओ, डी स्क्वायर बाई बटे डी टी स्क्वायर प्लस बाई बराबर में 0। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के गा। ठीक है, 3 का गा आपसे कहा यदि इकाई सदिश ए कैप और बी कैप के बीच का कोण थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि आपसे कहा तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा बटे 2 बराबर 1/2 मोड में ए कैप माइनस बी कैप मोड 1। ठीक, देखिए छात्रों, ये आपको सिद्ध करना है। आपसे कहा कि ये आपका मात्रिक सदिश है, मतलब इनका मान 1 है। ठीक है, आपसे कहा ए कैप और बी कैप के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, देखिए छात्रों, बीच का कोण थीटा के लिए आपका फार्मूला होता है, पहले से ऐसे लिखिए। देखिए छात्रों, ए कैप माइनस बी कैप का होल बराबर हम करें। ठीक है, तब ये आपको होगा, देखिए छात्रों, ए माइनस बी और ए माइनस बी इस हिसाब से हो गए, किसे कैप में खोलेंगे। ठीक है, या इसको फार्मूला हम सीधे खोलें। देखिए छात्रों, अगर उसको शुरू वाला खोले तो ए कैप का वर्ग माइनस के 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप का वर्ग, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए छात्रों, आपको मालूम है कि ए कैप इसका वर्ग मतलब 1 का वर्ग माइनस इसके जगह आप मालूम, देखिए छात्रों, ए कैप डॉट बी कैप बराबर ए मोड बी मोड कोस थीटा, ये आपका फार्मूला होता है इसका, इसके लिए। ठीक है, तो हम इसके जगह इसे रखिए। देखिए छात्रों, 2 ए कैप मोड में बी कैप मोड में इंटू में कोस थीटा प्लस 1 का वर्ग। छात्रों देखिए छात्रों, 1 का वर्ग 1 होता है आपका 1 माइनस हैंड पे आप 1 रखे हो, हैंड पे भी आप 1 रखे हो, कोस थीटा प्लस 1 1 1 आपके 2 2 माइनस के 2 कोस थीटा। तब देखिए छात्रों, यहां से अगर हम 2 कॉमन लें बचे आपका 1 माइनस का कोस थीटा। ठीक है, अब कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए छात्रों, कोस थीटा बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, जहां आपको कोस थीटा था आप इसे रख सकते हैं, तब लिखिए जाता हूं 2 1 माइनस फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए छात्रों, 2 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप 1 से 1 काट दो, 2 दूनी 4 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक छात्रों, ये आपका इतने बराबर है। मैंने इसके आगे ये लगाया, इससे प्रूफ किया। दिए छात्रों, आपका जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का होल वर्ग बराबर क्या आपका आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर इस वर्ग से इसे हटावें तो इसे हटा सके बच्चों, आपको ए कैप माइनस बी कैप बराबर में साइन थीटा बाई 2। हमें चाहिए इसका मान। देखिए छात्रों, इसका मान हमें चाहिए। ठीक है, मैं क्या प्रूव करने था, मैं ये आपको प्रूव करने। ठीक है, तब देखिए जाते आपके पास ये है ना, आपकी सूर्य आपके 2 बचे क्योंकि आपका वर्ग कटा 2। ठीक है, 2 अब 2 से हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 ए कैप माइनस बी कैप। ठीक है, यही आपका इस सवाल का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का गा। ठीक है, ये आपको प्रूव करने था। ठीक है, इसे आप करिए। इससे क्वेश्चन नंबर 3 का आप घा देखिए, पहले से आप करिए। ठीक, 3 का घा देखिए, 3 का घा देखिए आप। देखिए तो इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 3 का घा। आपसे कहा बिंदु ए 3 -2 और माइनस के आपके 5 है, माइनस के 5। ठीक है, माइनस के 5 से सदिश आपको सदिश दिया 3 आई के प्लस के 2 जे के माइनस के 2 के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण आपसे देखिए छात्रों, कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला होता है कार्तीय समीकरण।
लिखिए कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण आपका सूत्र होता है छात्रों एक्स माइनस एक्स वन बटे ए, वाई माइनस वाई वन बटे बी बराबर जेड माइनस जेड वन बटे में सी। ये आपका कार्तीय समीकरण होता है। देखिए छात्रों कार्तीय समीकरण, ठीक है। ये आपको बिंदु दिया, आपका एक्स वन है, वाई वन है, ये आपका जेड वन है, ठीक है। ये आपका ए का मान है, ए बराबर इसमें 3 है, बी बराबर इसमें आपका 2 है, सी बराबर इसमें आपका माइनस के 2 ये वाला। आप इसमें मान रख दीजिए खाली ओनली। क्या करनी है आपको, आपको एक्स वन के जगह पर रखने हैं 3, ए के जगह पे 3 बराबर बाई के जगह पे, बाई वन के जगह पे माइनस 2 प्लस के 2 हो जाएगा, बी आपकी 2 है बराबर जेड माइनस प्लस के 5 बटे में सी आपके माइनस के 2 है। ये आपका कार्तीय समीकरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का घा कंप्लीट हुआ। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 के काम है। आपसे कहा वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन 3x³ माइनस के 3x² माइनस के 36 प्लस के 7 वर्धमान है, ठीक है। आपकी बिंदु पूछे जो वर्धमान पे है, ठीक है। पहले छात्रों इसे नोट करिए पहले आप, ठीक है। पूरा मान देखिए वर्धमान वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, 4 का काम आपका वही अंतराल ज्ञात कीजिए जो fx बराबर 3x³ माइनस के 3x² माइनस के 36x प्लस 7, ठीक है। वर्धमान आपसे पूछा। देखिए छात्रों पहले आपको अंतराल पूछे हैं तो पहले आप इसका अवकलन करिए, एक्स के साथ लिखिए एफ डैश एक्स बराबर 3 त्रिका 9x², 3 दूनी 6x प्लस के 36, ठीक है। हमसे अंतराल पूछे तो फिर एफ डैश एक्स बराबर आप 0 रखिए, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर तब देखिए छात्रों 0 बराबर में 9x² माइनस के 6x प्लस के 36 है। यहां से आप कुछ कॉमन ले सके तो 3 मैंने कॉमन लिए तो 3x², 3 दूनी 6x प्लस के 12, ठीक है। आप इससे इसे कैंसिल कर दो, ठीक छात्रों। छात्रों आपके यहाँ पर ये माइनस के हैं, ठीक है। ये आपके माइनस के बचे हैं, ठीक है। ये आपके माइनस है, ये माइनस, ठीक है। तो बचा आपका 3x² माइनस के 2x माइनस के 12 बराबर में 0, तो 12 3 36 गुणा भैया 36 घटाना बचे 2। तब देखिए छात्रों गुणा भैया 36 घटाना पे बचे, इसे खंड करिए, ठीक है। तो फिर अगर खंड करना है तो इसके इसी तरह चल रहा है। तो ए बराबर 3 है, बी बराबर माइनस के 2 है और सी बराबर आपके पास है माइनस के 12। आपका फॉर्मूला होता है सीधी तरह 4 का एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटी में 2a। बी के जगह आपके पास 2 मान है, ठीक है। लिखिए प्लस माइनस 2 का वर्ग 4 गुणे 3 गुणे माइनस के 12 बटे में 2 गुणे 3, 2 प्लस माइनस 2 का वर्ग 4 12 माइनस माइनस प्लस 4 12 12 बारी 144, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 प्लस माइनस 148, ठीक है बटे में 6। इस सब दो काम लेके वैसे काट सकते तो वैसे ये आपकी प्लस माइनस 2 मान आपके आ रहे हैं, ठीक है। कहीं से गुण खंड में इधर मिस्टेक है कहीं फिलहाल में, ठीक है। इसके खंड पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जो भी मान आपके आए प्लस माइनस में, ठीक है। आप हिसाब रखिए जो भी मान लीजिए, मान लीजिए आपके मान है प्लस में आइए, ठीक है। तो इसे लिखिए इसी रेखा से एक प्लस का मान आ गया 2 प्लस अंडर 148 बटे में 6 है, एक प्लस माइनस का अनंत है, एक आपका प्लस का अनंत है, ठीक। तो इसे आपके वर्धमान ये वाले हुए हैं, ठीक है। आपसे वर्धमान मान पूछे हैं का समाकलन लिमिट माइनस के π/2 से π/2 sin स्क्वायर एक्स dx आपको समाकलन करना है, ठीक छात्रों। पहले से देखिए आपकी आपका समफलन है कि विषमफलन है, ठीक है। इसे आप लिखिए एफ एक्स बराबर ये आपका साइन स्क्वायर एक्स है। हम इसे चेक करें कि ये समफलन है कि विषमफलन है। अगर ये समफलन है तो देखिए छात्रों साइन माइनस एक्स बराबर इसके बराबर ही रहता है। अगर ये आपका साइन एक्स ही रहेगा, साइन एक्स स्क्वायर, मतलब ये आपको एफ
माइनस एक्स बराबर एफ एक्स अगर है ये आपका दोनों बराबर है तो ये आपका समफलन है। ठीक है, अगर ये आपका समफलन है तो फिर आप इसे ऐसे ले सकते हो। फिर देखिए छात्रों, दो आगे लेके लिमिट आप आधी कर सकते हो 0 से पाई बाई 2 इस हिसाब से। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स आपको फॉर्मूला मालूम, देखिए छात्रों, कोस 2x का फार्मूला होता है कोस 2x बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इससे आप इधर अगर ले आओ तो आपको हो जाए 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x। फिर साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2। मतलब जहां आपको साइन स्क्वायर एक्स है तब आप 1 माइनस के कॉस 2x बटे में 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए छात्रों, 2 0 से पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। ठीक है, अब इससे इसे हटा सकता हूं। ठीक है, बचा आपका 0 से पाई बटे 2 1 dx माइनस के 0 से पाई बटे 2 कॉस 2x dx। ठीक है, देखिए तो एक का समाकलन करिए आप x माइनस 2x आप 2 बने तो 1/2 साइन 2x साइन 2x। आपकी लिमिट है 0 से पाई बटे 2। ठीक है, लिमिट पहले रख दीजिए, पहले मान लीजिए पाई बटे 2 रखिए तो देखिए छात्रों पाई बटे 2 माइनस 1/2 साइन और पाई बटे 2। ठीक है, माइनस ये सब आपका 0 हो जाए, इसे 0 कर दो, बचा आपका पाई बटे 2 माइनस 1/2 और साइन 90 का मान आपका 1 होता है तो पाई बटे 2 माइनस 1/2। यही आपका इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का काका। ठीक है, इससे अनुट करिए पाई बटे 2। ठीक है, साइन 90 का मान अपने पाई बटे 2 रखा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 है 2 पाई थी। ठीक है, अब इससे इसे कैंसिल किया, फिर साइन 180 मान आपका 0 हो जाए, ये आपका 0 है ये। ठीक है, बचा आपका ये 0 मतलब माइनस के 0 बचा आपका पाई बटे 2। ये इसका आंसर है। ठीक है, आपके एन पे साइन 2x थे। ठीक है, और 2 से 2 कटिए, खाली पाई बचे, साइन 180 का मान जो आपका होता है 0 होता है, पाई बटे 2 आंसर इसका है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 4 का देखिए, देखिए छात्रों 4 का गा आपसे कहा है यदि R1 तथा R2 समुच्चय ए में दो तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब लिखिए समुच्चय ए में, समुच्चय आपसे लिखिए समुच्चय ए में R1 व R2 तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। संबंध है तो आपको सिद्ध करने तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी ए में तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। देखिए छात्रों, कोई समुच्चय ए है मान लीजिए। ठीक है, अब लिखिए माना समुच्चय ए में R1 तुल्यता है। ठीक है, R1 तुल्यता है। ठीक छात्रों, ठीक है, R1 तुल्यता है। तुल्यता संबंध होने के लिए आपको मालूम करनी चाहता हूँ स्वतुल्य भी हो, सममित भी, संक्रामक भी हो। ठीक है, इसीलिए आपको मालूम पहली कंडीशन क्या होती है स्वतुल्य के लिए। देखिए छात्रों, लिखिए स्वतुल्य, ये आपका स्वतुल्य है, ये दोनों बराबर हो, मतलब ए कोमा ए, बी कोमा बी, ये बिलोंग करते हुए आपको ए में। ठीक है,
ये आपका होता है समतुल्य के लिए। नंबर 2 सममित के लिए क्या होता है इसमें, सममित सममित के लिए होता है ए कोमा बी, बी कोमा ए, बी कोमा ये भी बिलोंग करते हुए ए में, ठीक है। संक्रामक के लिए होता है संक्रामक, संक्रामक संक्रामक के लिए ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो ये सी कोमा ए भी बिलोंग करते हुए ए में, ठीक है। समुच्चय में ये तीनों आपके होंगे, तभी आपका तुल्यता संबंध होगा, ठीक है, R1 में, ठीक है। ये अच्छा आप ऐसे लिख सकते हो, आपका R1 है, R1 की बात की तो R1 है, ठीक है। अब देखिए छात्रों, अब आप लिखिए समुच्चय ए में R2 भी तुल्यता है, तुल्यता है। अगर R2 की तुल्यता है, आप सेम लिख सकते हो उसी हिसाब से। देखिए छात्रों, आप इसे ऐसे लिख सकता हो, नंबर 1 समतुल्य, अब लिखिए ए कोमा ए और बी कोमा बी, ये बिलोंग करे R2 में भी, तुल्यता अगर है तो, ठीक है। नंबर 2 सममित के लिए, सममित के लिए ए कोमा बी, बी कोमा ए, ये बिलोंग करे R2 से, क्योंकि ये सममित भी है, R2 भी सममित है, ठीक है। संक्रामक के लिए, संक्रामक आप यही लिख सकते ए कोमा बी, बी कोमा सी और बिलोंग करते हैं ए कोमा सी से, ठीक है। ये आपके दोनों तुल्यता संबंध है। जब ये दोनों तुल्यता संबंध है, देखिए छात्रों, तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए छात्रों लिखिए आप, तो R1 इंटरसेक्शन R2 में नंबर 1 देखिए छात्रों स्वतुल्य, दोनों कॉमन है, आप लिख सकते हो। तो छात्रों देखिए स्वतुल्य के लिए मतलब ए कोमा ए, बी कोमा बी, ये बिलोंग कर रहे हैं R1 इंटरसेक्शन R2 में, दोनों में, ठीक है। और इसी हिसाब से सममित के लिए, सममित के लिए देखिए छात्रों, ये ए कोमा ए बी और बी कोमा ए, ये बिलोंग करते हैं R1 इंटरसेक्शन R2 दोनों में, ठीक है। देखो दोनों कॉमन है, R1 R2 ये दोनों में कॉमन है, मतलब ये इंटरसेक्शन आपका होता है कॉमन वाला, ठीक, दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब नंबर 3 इसमें संक्रामक के लिए छात्रों देखिए जाते हो, नंबर 3 संक्रामक, संक्रामक के लिए आपको मालूम है ए कोमा बी है इसमें, बी कोमा सी है इसमें और सी कोमा ए भी है इसमें, किसमें, R1 इंटरसेक्शन R2 में, ठीक है। कहने का मतलब समुच्चय ए में अगर ये आपका तुल्यता संबंध R1 है, R2 भी तुल्यता संबंध है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध ही होगा, ये आपको सिद्ध करने था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का गा है, ठीक है। इसे आप नोट करिए, इससे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का घा देखिए, पहले इसे आप नोट करिए। हमारे 4 का घा आपसे कहा यदि ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर सदिश हैं और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर आपको सिद्ध करने की आवश्यकता है, ठीक है। देखिए छात्रों, आपसे कहा ए वेक्टर बी वेक्टर सदिश है, मतलब इसका मतलब होता है कि सदिश अगर है तो ए वेक्टर का मोड बराबर 1 है, ठीक है, और बी वेक्टर का मोड भी आपका 1 है और सी वेक्टर का मोड आपका 1 है, ये मात्र सदिश है, ठीक है। तब देखिए छात्रों, आपको दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर तभी आपका हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल वर्ग। अब ये बराबर में 0 है, तो 0 रहे, इसे हम खोल दें, ए प्लस बी का होल वर्ग आपका होता है ए वेक्टर का वर्ग प्लस बी वेक्टर का वर्ग प्लस सी वेक्टर का वर्ग
प्लस, आपका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab, मतलब 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2c वेक्टर डॉट में ए वेक्टर, ये आपका है। ठीक है, अब आपको इतने बराबर जीरो दिया है। ठीक है, हम ए वेक्टर की जगह पे एक मार्क रखेंगे, आपको कहा कि मात्रिक सदिश है, मतलब इसकी जगह पे आप एक रखिए। ठीक है, लिखिए एक का वर्ग, यहाँ पर एक रखिए, सी की जगह पे एक रखिए, यहां से आप दो कॉमन ले सकते हो, दो 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 सब में कॉमन प्लस के दो लिखिए। यहाँ पर बचा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बराबर में लिखिए आप जीरो है, क्योंकि इसका मान आपको जीरो रखना है तो बराबर में जीरो है। फिर देखिए एक का वर्ग एक एक दो तो आपके तीन हो जाए, तीन प्लस दो ए वेक्टर प्लस सॉरी डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर बराबर में जीरो है। अब आप तीन को उधर भेज दो अगर, तब देखिए छात्रों जब क्या हो जाएगा, दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर माइनस के तीन। अब दो नीचे भेज दो, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर माइनस के 3/2। यही इस वाला का आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का घा का ये आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5 का है। ठीक है, पहले से आप नोट करिए 5 का देखिए फिर आप, पांच की का मैं आपसे कहा, देखिए छात्रों 5 का ये आपका 5 का है। अब उसका वक्र एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से गिरे भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा। देखिए छात्रों ये आपका वाई अच्छा है, ये आपका एक्स अच्छा है। ठीक है, ये आपके मूल बिंदु मालूम है आपको, इस हिसाब से ही घिरा है आपका ऐसे। ये आपके बिंदु का है, वैसे आप देख लीजिए पहले छात्रों। देखिए छात्रों एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर में 1। अब इसे उधर भेज दो, वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में 25। ये आपका हो जाएगा, अगर आप 9 उधर भेज दे रहे हो, वाई स्क्वायर बराबर 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 25। ठीक है, तो देखिए छात्रों वाई स्क्वायर 9 बटे 25 हो जाए, इधर 25 आपके इधर हुई है एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब उसके वाई मान निकले तो आपको हो जाएगा वाई बराबर, ये 3 का वर्ग ये 5 का वर्ग, तो 3/5 अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मुझे समाकलन करना है। बात आती लिमिट की, ध्यान दी छात्रों, इसमें तो मूल बिंदु x बराबर 0 ले सकते पहले हम। ठीक है, y बराबर 0 सॉरी पहले y बराबर 0, ठीक है, y बराबर 0 इसमें रखो यहाँ पर। तब देखिए छात्रों एक्स स्क्वायर बटे 25 पहले आपका 0 हो जाए बराबर में 1, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 25 आपका आ जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस के 5, ये वाली आपकी 5 है। ठीक है, तब आपकी लिमिट हुई है, देखिए छात्रों y बराबर 3/5 लिमिट 0 से 5 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आपका एक भाग का समाकलन आ जाएगा, एक भाग। ठीक है, इतने से एक भाग आ जाए, एक भाग निकाल के उसी में हम करना 4 को गुणा कर देंगे, आपके 4 भाग हैं। ठीक है, ये आपका घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, पहले इतना नोट करिए पहले आप।
इससे देखिए छात्रों, ठीक है, ये आपके एक भाग का अभी क्षेत्रफल है, ठीक है, हम इसी में 4 गुणा कर दिए तो आपका क्षेत्रफल ये, ठीक है। तो लिखिए, पहले आप लिखिए, क्या पूछा था कि घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, लिखिए घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। गाइस इसमें आपके 4 भाग थे, ठीक है, तो इसी में हम 4 गुणा कर दिए, 4 गुणे 3/5 पहले से आपके आगे है, लिमिट 0 से 5, ये 5 का वर्ग है, एक्स स्क्वायर dx। देखिए छात्रों, इसका सूत्र लगाइए, क्या होता है आपको मालूम है, समाकलन लिमिट 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर dx, आपका फार्मूला होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x/a। ये आपका फार्मूला है इसका, ठीक है। क्या करनी है आपको, ये 4 3 12 लिखिए, पहले इन पे 12/5, ठीक है। अब आप इसका सूत्र लगा दिए, x के जगह पे x, जहां आपकी ये है तहां पे 5 मतलब 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, प्लस ए की जगह पे 25/2 साइन इनवर्स, ठीक है, x/a, ए की जगह पे आपको 5 है, ठीक छात्रों। लिमिट आपकी है 0 से 5, ठीक है। जब आप लिमिट 0 के तो आप सब 0 हो जाए, ठीक है, आपको पहले 5 रखने, देखिए छात्रों 12/5 है ना, आपको 5 रखने हैं, तो 5/2 क्या हो जाएगा, 25 माइनस 25 ही हो जाएगा, प्लस 25/2 साइन इनवर्स 5/5, ये आपका माइनस के 0, क्योंकि ये मान जब आप लिमिट 0 रखे हो तो आपको सब मान 0 हो जाए, ठीक है। तब देखिए छात्रों 12/5 फिर 5/2 ये आपका 0 प्लस 25/2 आप कट जाए, आपका 1 बचे, आपका साइन लिखिए, साइन इनवर्स साइन π/2 का मान होता है 1, आप इससे इसे कैंसिल कर दो, ठीक है। बचा आपका 12/5 इंटू में ये आपका 25/2 इंटू π/2। देखिए छात्रों 5 25 2 6 12 2 3 6 5 3 15, आपका 15 पाई वर्ग इकाई इस सवाल का आंसर है, ठीक है, 15 पाई, ठीक है। इसे नोट करिए, इससे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5 का, ठीक है, खा देखिए भले से नोट करिए।